हेलो स्टूडेंट, वेलकम। और हमारा जो है पशुओं के रोग चल रहे थे और रोगों में सबसे पहला जो रोग है वो हम पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एंथ्रेक्स। कौन सा रोग पढ़ते हैं? एंथ्रेक्स। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अब सबसे पहला जो है पहला क्वेश्चन आता है कि यह जो रोग है इसके क्या क्या अन्य नाम होते हैं। नामों की चर्चा कर लेते हैं कि इस रोग के क्या क्या अन्य नाम होते हैं। अन्य नाम, जो एंथ्रेक्स रोग होता है ना, इसके अन्य नाम क्या क्या होते हैं? तो इसे प्यारे विद्यार्थियों जहरी बुखार कहते हैं। क्या कहते हैं? जहरी बुखार। इसके अलावा इसे तिल्ली रोग भी कहते हैं। तिल्ली रोग, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्प्लीनिट फीवर। तिल्ली रोग मतलब स्प्लीनिट फीवर जो है हम कहते हैं इसे। और क्या नाम है प्यारे विद्यार्थियों? इसे गोरही भी कहते हैं। गोरही क्या कहते हैं? गोरही भी कहते हैं। और इसके अलावा वुल सॉटर डिजीज, और क्या नाम देते हैं? वुल सॉटर डिजीज। वुल सॉटर जो है डिजीज, इसको नाम दिया गया है, ध्यान रखें। वुल सॉटर जो डिजीज है इसको नाम दिया गया। ये सभी जो नाम है वो एंथ्रेक्स के हैं। एंथ्रेक्स का रोग कारक की यदि चर्चा करें कि भाई इसका रोग कारक क्या होता है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, रोग कारक की यदि मैं चर्चा करूं कि इसका रोग कारक क्या होता है, तो रोग कारक होता है प्यारे विद्यार्थियों जीवाणु। और जीवाणु में भी कौन सा होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु जो रहता है, इसके कारण जो एंथ्रेक्स रोग है वो किसके कारण होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, देखो साथ के साथ आप लिखते जाओ, है ना, साथ के साथ आप लिखते जाओ प्यारे विद्यार्थियों, है ना, बैसिलस एंथ्रेसिस। अब सुनो, अब ये जो एंथ्रेक्स है, यहाँ से एक कृषि पर्यवेक्षक में भी क्वेश्चन आया था कि बैसिलस एंथ्रेसिस एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य से जानवर और जानवर से मनुष्य में फैलती है। इसलिए इस रोग का जो है, इस रोग में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। यह एक संक्रामक बीमारी है, ये ध्यान रखना। यह एक ऐसी बीमारी है, संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी का मतलब क्या है प्यारे विद्यार्थियों? यह जानवर और जानवर से, देखो मनुष्य और मनुष्य से जानवर, ये इस प्रकार से जो है फैलती है। मनुष्य से जानवर, जानवर से मनुष्य, इस प्रकार से जो ये फैलती है। और इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, इसीलिए जो है इसका पोस्टमार्टम, इस रोग में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। ठीक है, ये उनको भी पहुंच जाती है जो कपड़ा उद्योग वाली जो मिल्स हैं, जहाँ पर रुई का जो काम किया जाता है, वहाँ पर जो रहते हैं कर्मचारी जो रहते हैं, उनमें भी ये रोग होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए तो ध्यान रखें इसमें जो है पोस्टमार्टम। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लिखिए इसमें जो है, ठीक है, जल्दी से आप लिखिए प्यारे विद्यार्थियों। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई इस रोग में प्यारे विद्यार्थियों कि प्रभावित अंग, इस रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है? प्रभावित अंग। और प्रभावित अंग देखो मैं बता चुका हूं, प्लीहा जो है वो प्रभावित अंग होता है। प्लीहा और एवं समस्त ऊतक, जो समस्त ऊतक हैं वो सभी इसमें प्रभावित होते हैं। ध्यान रखना, जो स्प्लीन जो प्लीहा होती है वो इसमें प्रभावित होती है प्यारे विद्यार्थियों। और जो है इसमें समस्त जो भी भारी ऊतक हैं वो इसमें प्रभावित होते हैं। अब इस एंथ्रेक्स रोग में, ये तो बात हो गई संक्रामक बीमारी है, मनुष्य से जानवर, जानवर से मनुष्य में फैलती है, इसीलिए इसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। अब इसके लक्षणों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो लक्षण हैं वो इसके हैं। तो लक्षण में देखो ज़्यादा खास इसके लक्षण पूछे नहीं गए हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी इसके ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। इसमें एक चीज़ लिख लें, मुंह, नाक और गुदा से
पहला इसका लक्षण है, इसमें क्या होता है, मुंह, नाक एवं गुदा से, है ना, मुंह, नाक एवं गुदा से जो है खून क्या निकलता है प्यारे विद्यार्थियों, काला खून निकलता है, काला खून निकलता है। ठीक है, ध्यान रखें, मुंह, नाक और गुदा से क्या है, काला खून निकलता है। शरीर के तापमान की बात करें तो वही देखो, शरीर का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके अलावा बीमार भेड़ों के जो पैर होते हैं, पैर जो है बीमार जो भेड़ हो जाती है, यदि सोचो यह रोग भेड़ में हो गया तो भेड़ में होने से क्या होगा, भेड़ों के पैर फूल जाते हैं और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भेड़ों के पैर फूल जाते हैं तथा सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। भेड़ में जो है सांस लेने में क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, तकलीफ होती है। और जो भेड़ है वो जमीन पर आड़ी पड़ी हुई ऐसे दांत किटकिटाती रहती है, तो तकलीफ होती है तथा जमीन पर आड़ी पड़ी हुई जमीन पर क्या है प्यारे विद्यार्थियों, आड़ी, जमीन पर आड़ी पड़ी हुई दांत किटकिटाती है, ध्यान रखें, है ना, जमीन पर आड़ी पड़ी हुई क्या है प्यारे विद्यार्थियों, यह दांत जो है किटकिटाती रहती है। कौन, जो भेड़ है। चलिए ये लिख लें। अगला लिखते हैं, इसमें इस रोग में कभी जभी जो जीभ होती है, कभी जभी गला होता है, अगले पैरों में सूजन आ जाती है। तो इसमें आप लिख लें, इसमें जीभ, गला तथा अगले पैरों में सूजन आ जाती है ना। ये भी इसका जो है मुख्य लक्षण है, जहाँ से हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये याद रखें, ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा गया है। इसके अलावा खूनी दस्त भी हो जाते हैं, और इवन यदि ये गर्भित गाय में हो जाए तो गर्भित पशुओं में ये गर्भपात भी हो जाता है। तो ये भी आप लिख लें, इस रोग के कारण गर्भित पशुओं में गर्भपात भी हो जाता है। गर्भित पशुओं में क्या होता है, गर्भपात भी हो जाता है इस रोग में। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अब देखते हैं, ये तो इसके कुछ लक्षण हैं। अब इस लक्षण से आपको जो है रोकथाम भी तो करना है भाई, आपको रोकथाम भी तो करना है। अब इसके रोकथाम के लिए आप क्या करोगे वो देख लेते हैं। तो रोकथाम के लिए स्पोर वैक्सीन, एक वैक्सीन लगाई जाती है, टीका जो है वैक्सीन, और उस वैक्सीन का क्या नाम है, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन लगाई जाती है। ध्यान रखना, कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन, जिसको IVRI ने 1951 में बनाया था। कब बनाया था, 1951 में इसको डेवलप किया गया था। ध्यान रखें, कब डेवलप किया था एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन को, 1951 में। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, यदि पशु मर जाता है तो मरे हुए पशु को आप जमीन में जब गाड़ते हो तो कम से कम 5 फीट गहराई में गाड़ें। आप बहुत अत्यधिक जो है इसको गहराई में गाड़ें, ध्यान रखें 5 फीट जो है गहराई में आपको गाड़ना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इसके अलावा आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये आपका जो एंथ्रेक्स है ये कंप्लीट है भाई। बेसिलस एंथ्रेसिस, जहरी बुखार, तिल्ली रोग और बुल सॉटर डिजीज, बिल सॉटर जो है डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, बिल सॉटर डिजीज कहते हैं। और जीवाणु क्या है, बेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये एक संक्रामक बीमारी है, मतलब मनुष्य से जानवर और जानवर से मनुष्य में फैलती है। ठीक है, और कौन सा इसमें प्रभावित अंग होता है, पिलिया जो होता है, समस्त ऊतक जो है इसमें प्रभावित होते हैं।
और रोकथाम के लिए स्पोर जो एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन है ये लगाई जाती है, और क्योंकि इसमें गर्भपात भी गर्भित पशुओं में गर्भपात हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका एंथ्रेक्स। अब आगे का जो है रोग है वो है प्यारे विद्यार्थियों क्या है, गलघोंटू। पांचवा आपका रोग है, रोग क्या है, गलघोंटू। गलघोंटू को कहते हैं हीमोराइजिक सेप्टिसीमिया। हीमोराइजिक सेप्टिसीमिया, गलघोंटू को क्या कहा जाता है, हीमोराइजिक सेप्टिसीमिया कहा जाता है। अब इस गलघोंटू का अन्य नाम भी है, अन्य नाम भी लिख लो आप कि इसका जो अन्य नाम है वो क्या है, क्योंकि काफ़ी बार अन्य नाम से भी क्वेश्चन आता है। सिफिन फीवर, इसी क्या कहते हैं, सिफिन फीवर कहते हैं। तो ध्यान रखना, गलघोंटू का जो अन्य नाम है वो क्या होता है, सिफिन फीवर होता है। तो लिखिए थोड़ा सा जो है, ठीक है प्यारे विद्यार्थी, लिखिए जल्दी से ना। ठीक है, चलिए सिफिन फीवर हो गया। अब ये होता किससे, देखो होता तो ये जीवाणु से है। किससे होता है, जीवाणु से। इसमें होता क्या है भाई, सीधी सी बात है, गलघोंटू है, गला घोट जाता है और मर जाता है। गला कैसे घोटता है, तो गला ऐसे घोटता है जब इसमें जो जीवाणु है वो अटैक करता है। अटैक करने के बाद पूरे शरीर में वो जीवाणु फैल जाता है, और पूरे शरीर में वो जीवाणु फैल जाता है तो जहर पैदा करता है। जहर पैदा, पूरे शरीर में जहर का पैदा होना, वो स्थिति कौन सी हो जाती है, टॉर्मिया। और टॉर्मिया के कारण जो है पशु की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जो टॉर्मिया जो जहर होता है वो सूजन लाता है। सूजन लाता है तो गले पे ज़्यादा सूजन आ जाती है, और जिसके कारण पशु को ढर ढर की आवाज़ आती है। पशु का जो गला एकदम जाम हो जाता है और दम घुटने से पशु मर जाता है, सीधी सी बात है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, सबसे पहला तो इसके रोग कारक क्या है, रोग कारक। ठीक है, रोग कारक की जो है चर्चा करें तो प्यारे विद्यार्थियों, पाश्चुरेला क्या है, पाश्चुरेला बॉबीसेप्टिका। देखो 3 मुख्य होते हैं, पाश्चुरेला बॉबीसेप्टिका, पाश्चुरेला बोवेलिसेप्टिका, पाश्चुरेला बोवेलिसेप्टिका, पाश्चुरेला बॉबीसेप्टिका, पाश्चुरेला बोवेलिसेप्टिका, और पाश्चुरेला, और क्या है, पाश्चुरेला जो है ओविस, है ना, ओविस। ये 3 जो हैं होते हैं, ध्यान रखें, पाश्चुरेला बॉबीसेप्टिका। अब पाश्चुरेला जो बॉबीसेप्टिका है ये किसमें होता है, गायों में। और ये एक चीज़ याद रखें, ये रोग कारक क्या होता है, जीवाणु है भाई। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीवाणु है, वायरस है, क्या है, तो ये जीवाणु है। और बोवेलिसेप्टिका की बात करें तो भैंसों में होता है भाई, भैंसों में। और ये ओविस जो है ये भेड़ बकरी में होता है। और ये पक्की बात है कि ये रोग हो गया तो 80 से 90% पशु मरने के चांसेस हैं, ये ध्यान रखना। तो ये लिखिए, पाश्चुरेला बॉबीसेप्टिका, बोवेलिसेप्टिका। ठीक है, लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस रोग में भाई 80 से 90% चांस है कि मर जाएगा पशु। और होता कब है ये, बरसात मौसम में। बरसात के मौसम में होता है। ध्यान रखिए, किस मौसम में होता है भाई, बरसात के मौसम में यह रोग होता है। अब इसमें क्या होता है कि शरीर में जो है ये जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जहर पैदा करता है। ये ध्यान रखना, ये जीवाणु शरीर में प्रवेश कर क्या पैदा करता है, जहर। भाई ठीक है, जहर पैदा करता है। जिसके कारण पूरे शरीर में क्या होता है, टॉर्मिया हो जाता है। जिसके कारण
जिसके कारण पूरे शरीर में टॉर्मिया हो जाता है, टॉर्मिया हो जाता है, जो मृत्यु का मुख्य कारण है। मृत्यु का मुख्य कारण गला घटना नहीं है, जो मृत्यु का मुख्य कारण है, जो मृत्यु का मुख्य कारण है, ये ध्यान रखना, मुख्य कारण है, ध्यान रखना, गला का जो घुटना है ये मुख्य कारण होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए जल्दी से आप लिखिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपके जो हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए। हाँ जी सर, हाँ रिकॉर्डिंग नहीं, अभी नहीं हुआ सर, बीच में रोका है, बताओ। थोड़ा सा डिस्टरबेंस, क्षमा चाहूँगा, थोड़ा फ़ोन आ गया था। चलिए, मैंने कहा कि बरसात के मौसम में होता है, ये जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जहर पैदा करता है, जिसके कारण पूरे शरीर में क्या होता है, टॉर्मिया हो जाता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, टॉर्मिया हो जाता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई इस रोग में प्यारे विद्यार्थियों प्रभावित अन्न क्या होता है, इस रोग में आपसे कोई पूछ ले कि प्रभावित अन्न क्या है, तो इस रोग में प्यारे विद्यार्थियों प्रभावित अन्न क्या होता है, श्वास जो है, श्वसन तंत्र इसमें प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें गले के नीचे व अगले पैरों पर गर्म व कठोर सूजन का आ जाना। भाई सीधी सी बात है, इसमें प्रभावित अन्न होता है, तो इसके यदि मैं लक्षण की बात करूं, भाई ऐसा क्या होता है, तो इसमें क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, गले के नीचे और अगले पैरों के बीच में, गले के नीचे तथा अगले पैरों के बीच में, है ना, सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है। अब देखो सूजन आ जाती है, तो अब क्या होगा, ये लिखें साथ के साथ। अब क्या होगा कि सांस लेने में जो है तकलीफ होगी। क्या होगी भाई, सांस लेने में, भाई सीधी सी बात है, गले में सूजन आ गई, सांस लेने में तकलीफ तथा डर डर की आवाज आती है, डर डर की आवाज आती है। ध्यान रखें, किसकी कैसी आवाज आती है भाई, डर डर की आवाज आती है। किस रोग में प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखें आप जो हैं, ये हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया में है ना। इसके अलावा मुंह और नाक से श्राप बहते रहते हैं और अंत में पशु दम घुटने से मर जाता है। ध्यान रखें, अंत में क्या हो रहा है, पशु दम घुटने से मर जाता है, अंत में पशु दम घुटने से मर जाता है। ध्यान रखें, अंत में क्या हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों, जो पशु है, पशु का दम घुट रहा है और दम घुटने से प्यारे विद्यार्थियों पशु क्या होता है, मर जाता है। ध्यान रखें इसका। तो ये अब चलो भाई, पशु मर गया, अच्छी बात है, अच्छी बात तो क्यों है, पशुपालक के लिए तो खराब बात है बाबलो, समझ रहे हो। चलो अब क्या होगा, अब भाई साहब ये रोड तो हो गया, अब इसकी रोकथाम भी डाल लो थोड़ा सा। चलिए, और रोकथाम में तो कुछ नहीं है, वो ही है, सबसे अच्छी रोकथाम है, टीका लगा दो भैया। क्या लगा दो बेटा, टीका लगा दो। और टीका कब लगा दो भाई, सीधी सी बात है, HS का टीका लगा दो, मई जून में लगा दो। चलो भाई मई जून में, क्योंकि आपको पता है ये रोग बरसात में चांसेस ज़्यादा होते हैं इस रोग के, तो लगा दो टीका, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो HS और BQ का भी टीका लगा सकते हो, सम्मिलित टीका भी लगा सकते हो। आप चाहो तो HS और ब्लैक वाटर और FMD का टीका भी जो है आप लगा सकते हो, है ना। तो ये सभी इसमें जो है टीके लगा सकते हो। ध्यान रखिए प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, चलो बढ़े आगे। एक बार देख लेते हैं क्या पढ़ा था हमने, डल डोंटू, है ना, और सिपिन फीवर कहते हैं, पास्चुरेला बॉबीसेप्टिका, बोवेली ओवेस, और ये लक्षण होते हैं, दम घुटने से पशु मर जाता है, टीका लगाते हैं, बहुत बढ़िया बात है। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो है थनैला रोग, ठीक है। चलिए भाई देख लेते हैं थनैला रोग क्या है। सिट्स,
थनेला रोड, थनेला रोड जिसको हम क्या कहते हैं, मैस्टाइटिस। क्या कहते हो प्यारे विद्यार्थियों, थनेला रोड को हम क्या कहते हैं, मैस्टाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मैस्टाइटिस कहते हैं। और अब सुनो थनेला रोड, अब इस रोड में क्या होता है, इस रोड में भैया जो थन होते हैं, गाय भैंस के जो थन होते हैं उन पर संक्रामक रोग आता है, मतलब उनमें इन्फेक्शन आता है। थनेला रोड में किस में आएगा, थन में आएगा। थनों में क्या होगा भाई, ज़्यादा थन जो है सूखकर खराब हो जाएंगे। चांसेस होते हैं कि थन जो हैं वो सूखकर खराब हो जाते हैं, ये भी चांसेस है ना। इसके अलावा इसमें एक चीज़ देखो, यदि ये रोग हो गया तो इस रोग के कारण जो है दूध उत्पादन भी कम होगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि आर्थिक रूप से हानि पहुंचती है। क्या होती है, आर्थिक रूप से हानि पहुंचती है इस रोग में। तो ध्यान रखें, ये जो है काफ़ी सारे जो है इसके कैरेक्टर है ना। चलिए भाई थनेला रोग के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं क्या है। चलो सबसे पहला अन्य नाम कि भाई इसके, क्योंकि इसके बहुत सारे नाम हैं, इसके जो है बहुत सारे नाम है प्यारे विद्यार्थियों। एक तो है गारगट, क्या है, गारगट। देखो कितना बढ़िया नाम है। थनेला रोग को हम जो है गारगट भी कहते हैं। और क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसको चिल ऑफ द अडर, चिल ऑफ द अडर है ना, ये भी हम नाम देते हैं। चिल ऑफ द अडर जो है हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, चिल ऑफ द अडर भी कहते हैं, मैस्टाइटिस भी कहते हैं थनेला रोग को, है ना, ध्यान रखें। और इसके अलावा यह दुधारू पशुओं में होता है। दुधारू, भाई सीधी सी बात है, थनेला रोग उनमें ही होगा जो दूध देंगे, तो दुधारू पशुओं में। इसके अलावा दुधारू पशु में जैसे मैं बात करूं तो जो थनेला रोग होता है ये जितने भी गाय भैंस जो भी दुधारू पशु है उन सभी में होता है। दूसरा संक्रामक रोग है भाई ये दुधारू पशुओं में, और ये क्या है, संक्रामक रोग है। कैसा रोग है भाई, संक्रामक बीमारी है, मतलब फैलने वाली बीमारी है भाई, सीधी सी बात है। बहुत बढ़िया है, फैला दो भाई। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों संक्रामक बीमारी हो गई। अब सुनो भाई, इसमें यदि थन खराब हो गया तो सोचो, यदि थन जो है इसमें खराब हो गया, थन खराब हो गया मतलब सदा के लिए खराब हो गया, और सदा के लिए थन खराब होती है तो बावलो दूध निकलेगा ही नहीं। इसका मतलब जो डेयरी फार्म है वहाँ तो आर्थिक हानि होगी। तो ऐसी कौन सी रोग होता है जिसमें आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक नुकसान, आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक नुकसान इसी रोग में होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से जो सर्वाधिक जो नुकसान जो रहता है वो इसी रोग में होता है। चलिए बहुत बढ़िया हो गया। अब इसका रोग कारक क्या है भाई, देखो इसका जो रोग कारक होता है, इसके बहुत सारे रोग कारक होते हैं। रोग कारक मतलब होते तो जीवाणु ही हैं, रोग कारक जीवाणु होता है, जीवाणु में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई एडिलेक्सिया है ना, कॉर्नीबैक्टीरियम है, स्टेफाइलोकोकस है, ये बहुत सारे जो है जीवाणु इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन जो एक मुख्य जीवाणु होता है कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई एडिलेक्सिया है ना, ये मुख्यतः इससे होता है, ध्यान रखना। स्ट्रेप्टोकोकाई एडिलेक्सिया नामक जो जीवाणु होता है मुख्य रूप से इससे यह रोग होता है। कौन सा रोग होता है भाई, थनेला रोग होता है, ठीक है, यह ध्यान रखना। स्ट्रेप्टोकोकाई एडिलेक्सिया नामक जो है जीवाणु है उससे यह थनेला रोग होता है। लिख लिया ना, चलिए साथ के साथ लिख ही रहे हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इस रोग में यदि मैं लक्षणों की बात करूं कि भाई इस रोग में क्या लक्षण प्रकट होंगे, तो भाई सीधी सी बात है, जब थनेला रोग हो रहा है तो इसमें जो एन है थन में सूजन आएगी, थन जो है कठोर हो जाएगा और दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, और हाथ लगाने पर जो थन है वो गर्म महसूस होता है। इसके अलावा इस रोग में दूध आना भी बंद हो जाता, मतलब कम होता है, बंद हो जाता है।
सीधी सी बात है, थन से, और थन सूखकर सदा के लिए खराब हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो इसमें प्यारे विद्यार्थी लिखें एन या थन, एन या थन क्या होता है, एन या थन में सूजन, कठोरता, दर्द होना, एन में कठोरता, सूजन, दर्द होना, तथा हाथ लगाने पर, तथा हाथ लगाने पर गर्म महसूस होता है। हाथ लगाने पर कैसा महसूस होता है भाई, हाथ लगाने पर गर्म जो है महसूस होता है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों दूसरा कैरेक्टर क्या है, इसके बाद क्या होगा, दूध आना, दूध आना कम हो जाता है, तथा बाद में जो एन होते हैं, एन टेस्ट, एन सूखकर सदा के लिए खराब हो जाते हैं। ये ध्यान रखना कि एन जो है सूखकर सदा के लिए खराब हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब इसमें ये कुछ कैरेक्टर हैं। अब एक और चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर जो है एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि भाई ये होता तो जीवाणु के कारण है, लेकिन इस जीवाणु को चाहो तो रोका भी जा सकता है, लेकिन कुछ पशुपालक गंदे हाथों से, इसके अलावा थन में जो है कुछ कट लग गया, कुछ घाव हो गया, उससे जीवाणु प्रवेश कर जाएगा। आपका जहाँ पर जो आपने पशु रखा है वो पशुशाला बहुत गंदी है, इसके अलावा आप जो भोजन दे रहे हो वो बहुत गंदा है, प्रदूषित है। तो इन सभी मतलब ये सभी ऐसे कैरेक्टर जो जीवाणु को ये कहते हैं भाई आजा जीवाणु और थनलेला कट जा, तो इसका मतलब जो सभी अदर जो कैरेक्टर होते हैं वो प्यारे विद्यार्थियों प्री डिस्पोजिंग जो है फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। ध्यान रखना, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। आपसे कोई पूछ ले कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, तो वो सभी कारक जो इस रोग को, इस जीवाणु को मतलब आने देते हैं, वो सभी कारक जो है, ठीक है, वो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कहलाते हैं। ये हो गया। चलिए अब यदि आपको इसको नियंत्रण करना है, मतलब आपको रोकथाम करना है, तो भाई सीधी सी बात है, रोकथाम के लिए एक तो पहला स्वच्छता रखें, आप जहाँ भी हैं स्वच्छता रखें। दूसरा पूर्ण हस्त विधि का उपयोग करें। भाई सीधी सी बात है, पूर्ण हस्त विधि मतलब ये पूर्ण हस्त विधि है, इसका उपयोग कर रहे हैं ना, ये आपकी अनूठा विधि है, और ये आपकी जो है स्टीबिन जो है चुटकी विधि है। तो ध्यान रखें, तो आप सबसे जो बेस्ट है वो है पूर्ण हस्त विधि का आपको जो है इसमें उपयोग करना है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए, तो ये आपका थनैला रोग हो गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा रोग हो गया, थनैला रोग, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा थनैला रोग जो है टोर्निबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है उसके कारण भी होता है, और जो यूरोप में शुष्क थनैला भी कहते हैं, है ना। चलिए आगे का अपना डिजीज है ना, ये लास्ट डिजीज है प्यारे विद्यार्थियों, है ना, जो आपके सिलेबस में है, वो है दुर्द ज्वर। इसके बारे में जो दुर्द ज्वर होता है इंग्लिश में कहते हैं मिल्क फीवर। अब इस दुर्द ज्वर के बारे में समझो कि दुर्द ज्वर में होता क्या है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो दुर्द ज्वर है यह एक उपापचय रोग है। उपापचय रोग का मतलब ये है कि यह मेटाबॉलिक डिजीज है भाई, उपापचय रोग। और उपापचय रोग क्या होते हैं, ऐसे रोग जो किसी सूक्ष्म जीव से नहीं होते हैं, ऐसे रोग जो किसी सूक्ष्म जीव से नहीं होते हैं बल्कि वातावरणीय कारक या किसी पोषक तत्व की कमी से होते हैं, वो सभी कैसे होते हैं, उपापचय रोग होते हैं। दुर्द ज्वर में होता क्या है मैं बताता हूँ। देखो, ये आपकी जो है गाय है या कोई भी पशु मान लो, गाय जो है आपकी, अभी गाय क्या हुई, गर्भित हो गई, सीधी सी बात है, गाय क्या हुई, गर्भित हो गई। गर्भित होने के बाद गाय क्या हुई भाई, ब्याजी, है ना, ब्याजी
जो है ब्यात हो गया, ठीक है। अब ब्यानेटे जो है 72 घंटे के भीतर, 72 घंटे की बात कर लो, या मैक्सिमम जो है 3 दिन 3 डेज है ना, बाकी 72 घंटे के भीतर ये चांसेज होते हैं किसके, 72 घंटे के भीतर जो है जो पशु होता है, पशु के शरीर में रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। देखो होता ये है क्योंकि जब ये गाय, जब जो भी भैंस है वो ब्याह जाती है तो ब्याने के बाद कोलेस्ट्रम जो ठीस है वो ठीस निकलता है, और ठीस में जो है भाई कैल्शियम की बहुत अत्यधिक जो है मात्रा होती है, ठीस में कैल्शियम बहुत अत्यधिक मात्रा में एक साथ निकल जाता है, और एक साथ निकल गया तो इससे क्या होगा, जो पशु है, जो दुधारू पशु है, उसके रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, और कैल्शियम की कमी का होना ही मिल्क फीवर होता है, दुग्ध ज्वर होता है। तो ध्यान रखना, दुग्ध ज्वर एक उपापचय रोग है, किसकी कमी से हो रहा है, कैल्शियम की कमी से हो रहा है। इस कैल्शियम की कमी से ये रोग हो रहा है, इसी को हम क्या कह देते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। ध्यान रखना, हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। ये जो कैरेक्टर है, मतलब रक्त में कैल्शियम की कमी का होना, ये हाइपोकैल्सीमिया। एक चीज़ याद रखना, शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं हो रही, क्योंकि शरीर में तो बहुत है, लेकिन उसका संतुलन नहीं हो पाता है। कब नहीं हो पाता है, जब अचानक से ठीस के साथ कैल्शियम बहुत अत्यधिक मात्रा में निकल जाता है, तब जो है बड़ी समस्या आती है। और संकर गायों में ये समस्या ज़्यादा होती है, संकर गायों में अधिक होता है। ध्यान रखना भाई, किसमें अधिक होता है, संकर गायों में अधिक होता है, ठीक है। चलिए, अब एक और खास बात जो है प्यारे विद्यार्थियों, एक और खास बात कि दुग्ध ज्वर होता किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से। एक और जो है खास बात है इसमें कि शरीर का तापमान कम हो जाता है। ये इसकी बहुत ही ज़्यादा खास बात है। अभी तक मैंने जितने भी रोग बताए थे, उन सभी रोगों में शरीर का तापमान वृद्धि कर रहा था, शरीर का तापमान बढ़ रहा था, लेकिन एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर का तापमान जो है वो कम हो जाता है। इसका मतलब शरीर जो है वो ठंडा, जानवर ठंडा महसूस होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक लिख लो आप, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, तो ये होता किसमें, जो अधिक दूध देने वाली जो संकर गाय है उनमें ज़्यादा होता है। अब सुनो, कैल्शियम लेवल की बात कर लेते हैं भाई, कैल्शियम लेवल कितना होता है। देखो, सामान्य कैल्शियम लेवल, और एक आपके दुग्ध ज्वर में, दुग्ध ज्वर कब हो जाएगा, और ये कैल्शियम लेवल बात हो रही है रक्त में, तो किस में बात हो रही है, कैल्शियम लेवल रक्त में। रक्त में कैल्शियम लेवल सामान्य जो रहता है 9 से 11 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ml होता है, जबकि ये यदि 7 मिलीग्राम पर 100 ml से यदि कम हो जाता है तो प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाता है, दुग्ध ज्वर हो जाता है। ध्यान रखना, कितने पर दुग्ध ज्वर हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद कुछ इसके कैरेक्टर हैं। लक्षणों की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो लक्षणों में एक चीज़ जान लो, इसमें होता क्या है मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो, सीधी सी बात है, जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो शरीर में दुर्बलता आ जाएगी, एकदम कमजोरी महसूस करेगा जानवर। मतलब इवन जानवर जो है गर्दन एक जगह निठाल सा, शिथिल सा पड़ा रहेगा, एकदम सुस्त है ना, एकदम सुस्ती छा जाएगी, शरीर का तापमान भी कम हो जाएगा, और शरीर एकदम बेचैन और बेहोशी की हालत में पड़ा रहेगा। सबसे बड़ी खास बात क्या है इसमें, कैसे पहचान करते, तो इसमें क्या होता है कि जो जानवर जो रहता है ना, वो ऐसे गर्दन को ऐसे ऐसे करके और पेट की तरफ मोड़ के और निठाल सा पड़ा रहता है, गर्दन को पेट की तरफ मोड़ के निठाल सा पड़ा रहता है। तो आप फिर उस गर्दन को आप सीधे करने की कोशिश करना, सीधे करने के बाद फिर से जानवर यदि ऐसे कर ले तो समझ लेना कि भाई साहब दुग्ध ज्वर हो गया है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो इसमें आप लक्षण में ले सकते हैं कि पशु अपनी गर्दन को पेट की ओर मोड़कर, पहला, पशु अपनी गर्दन को पेट की ओर मोड़कर
पेट की ओर मोड़कर निठाल सा पड़ा रहता है, निठाल सा पड़ा रहता है ना, पेट की तरफ मोड़कर जो है निठाल सा पड़ा रहता है। दूसरा इसका शरीर का तापमान कम हो जाता है, शरीर का तापमान कम हो जाता है। ध्यान रखें भाई, क्या हो रहा है, शरीर का जो तापमान है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद शरीर में जो है 2-3, यदि इलाज प्रॉपर वे में नहीं किया गया तो 2-3 दिन बाद ही पशु के चलने फिरने की जो है क्षमता कम हो जाती है और एक जगह बेहोशी की हालत में पड़ा रहता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसके ये जो है कुछ जो है कैरेक्टर होते हैं। अब इसमें एक और चीज़ होती है, इसमें मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं भाई, मांसपेशी कमज़ोर हो जाती हैं। और सीधी सी बात है, जब मांसपेशी कमज़ोर हो जाती हैं तो पशु जो है जो मूत्र है और गोबर करने में भी जो है असमर्थ होता है। ध्यान रखना, तो मांसपेशी यदि कमज़ोर हो जाती हैं, है ना, कमज़ोर हो जाने से गोबर तथा एवं मूत्र त्यागने में भी असमर्थ हो जाता है, मतलब इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि मूत्र त्यागने में भी असमर्थ हो जाता है। ध्यान रखें भाई, तो ये कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ लक्षण हैं जिनके कारण जो है प्यारे विद्यार्थियों आपका जो दुर्द ज्वर है वो होता है, मतलब इसमें होता है। फिर उसके बाद जो है इसके रोकथाम देख लेते हैं। तो रोकथाम में प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो अचानक से क्या होता है, इसमें यदि कैल्शियम की कमी हो जाए तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगा दो भाई साहब, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगा दो भाई, 500 ml, कम से कम 500 ml का इंजेक्शन लगा दो भाई। ठीक है, फिर उसके बाद ब्याने से पूर्व कैल्शियम युक्त दाना खिलाना चाहिए। ध्यान रखना है, ब्याने से पूर्व कैल्शियम युक्त दाना, ध्यान रखें, कैल्शियम युक्त जो है दाना जो है खिलाना चाहिए, है ना, ब्याने से पूर्व कैल्शियम युक्त दाना खिलाना चाहिए। और प्यारे विद्यार्थियों खनिज लवण 50 से 60 ग्राम कम से कम इसमें आप जो है खनिज लवण भी खिलाएं। और एक चीज़ का ध्यान रखें भाई कि जब ब्याने वाली है तब इसको कैल्शियम और ये सब कुछ देना आप प्रारंभ कर दें। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपका जो है दुर्द ज्वर है, ध्यान रखें कौन सा है, दुर्द ज्वर होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए ओके प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।